नमस्कार दोस्तों। म- मेरे YouTube चैनल एच डी विद दीपेंद्र में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन को दबाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लोग इसके बारे में अवेयरनेस हो। मैं पॉलिटी का कमीशंस या आयोग का लेक्चर स्टार्ट किया हूँ। इसका पहले वाला वीडियो जो बिफोर वीडियो था, प्रीवियस वीडियो था हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने अपलोड किया था। अभी नेक्स्ट वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है, बस इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक जानकारी कंडक्ट कराएंगे। एग्जामिनेशन प्रॉस्पेक्टस सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एसएससी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द पॉलिटी। तो यदि आप चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम आज के टॉपिक में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, इसके कंपोजिशंस के बारे में समझेंगे, इसके रिमूवल के बारे में समझेंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं, लास्ट में हम कैलकुलेशन में पहुंचेंगे। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन हियर? इंट्रोडक्शन होता है कि यूपीएससी जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यह सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी होती है। यह एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट हैज़ बीन डायरेक्टली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यह सीधा सीधा संविधान के द्वारा क्रिएट किया गया है। यह संविधान के आर्टिकल 315 एंड 315 से लेके 323 पार्ट 14 में मेंशन किया गया है। संविधान के पार्ट्स 14 में, जो भाग 14 में और आर्टिकल 315 से लेके 323 में मेंशन किया गया है कि एक जो बोर्ड होगा, एक कमीशन होगा, उसमें मेंबर होंगे, उसको कैसे रिक्रूटमेंट करना है, पूरा का पूरा अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक मेंशन किया गया है। एक बार हम इसके बारे में और डीपली जानकारी लेंगे। पूरा आर्टिकल 315 से लेके 323, जो 323 तक का आर्टिकल्स है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद। चलिए, इसके कंपोजिशंस के बारे में देख लेते हैं। तो जो यूजली कंपोजिशन होता है कि एक चेयरमैन होता है और या मेंबर्स, कुछ मेंबर्स होते हैं पर मेंबर्स निर्धारित नहीं होते कितने मेंबर हो सकते हैं बोर्ड में, कमीशन में। बट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम छः हो सकते हैं, मैक्सिमम 11 हो सकते हैं। पर प्रेजेंट में हमारे पास भाई 9 मेंबर है, 9 to 11 मेंबर है, इंक्लूडिंग चेयरमैन भी उनमें से। इनका कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि यही व्यक्ति यही चेयरमैन बन सकते हैं आप कमीशन का, या यही बोर्ड मेंबर बन सकते हैं आप द यूपीएससी कमीशन का। ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड होता है कि किस मेंबर को चेयरमैन बनाना है, किस मेंबर को बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाना है आप द यूपीएससी का। तो यह डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। यह एक तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है इस चीज़ के बारे में, सर्विस ऑफ चेयरमैन के बारे में, अदर मेंबर के बारे में, किस व्यक्ति को बनाना है। दोस्तों, टर्म ऑफ सर्विस के बारे में देख लेते हैं कि जो चेयरमैन है उनके मेंबर का जो सर्विस है, कितने साल तक अपने अपॉइंटमेंट पे रह सकते हैं, कितने साल तक अपने पोस्ट पे रह सकते हैं और कब ये अपने रिमूवल हो सकते हैं, कब ये चाहते हैं। तो जो कमीशंस का जो चेयर एंड उसके मेंबर्स होते हैं, तो जो 6 ईयर तक का उनका टर्म होता है अथवा 65 ईयर तक वो सर्व कर सकते हैं। जो भी पहले कंप्लीट होता है उसी दौरान उनको पद को रिलिक्विश किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम कि यदि किसी चेयरमैन का, किसी कमीशन मेंबर का 65 ईयर होने वाला है, पर वो 6 साल अपने अपॉइंटमेंट्स में नहीं रहा, मान लो 4 साल उसने अपॉइंटमेंट किया, पर उसको अपने पद से रिलिंक्विश होना पड़ेगा क्योंकि उसकी एज 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि उसका 6 ईयर हो रहा है और 65 से कम है तो अपने टर्न ओवर को 65 ईयर तक कर सकते हैं। इनकी पद को और बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब उनके टेन्योवर को बढ़ाया भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट के एडवाइस के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
अगर ये चाहते हैं तो अपने पद से इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, अपने विलफुल से मतलब अपनी इच्छा से, अपने स्वभाव से प्रेसिडेंट को अपना रिज़िग्नेशंस दे सकते हैं। अथवा प्रेसिडेंट खुद अगर इनको रिमूव करना चाहे इनकी एलिजिबिलिटी के कारण, इनके इंसॉल्वेंट के कारण कि भाई इन बैंकरप्ट पाए गए हैं, ये इनएलिजिबल है फॉर दिस पोस्ट के लिए, तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। एंड प्रेसिडेंट आल्सो एक पॉइंट नोट करना है दोस्तों कि जो प्रेसिडेंट इन चीज़ को जैसे मान लेते हैं कि कोई चेयरमैन किसी कारणवश से ऑफिस में नहीं आ रहा है, एब्सेंट चल रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट टू द मेंबर ऑफ यूपीएससी एक्टिंग। तो जो एक्टिंग चेयरमैन होता है उनको एक्टिंग चेयरमैन के रूप में किसी न किसी को अपॉइंटेड कर देता है, वो डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट है। जैसे इसमें से कुछ सर्कमस्टांस दिए गए हैं, जैसे वेन ऑफिस ऑफ चेयरमैन फॉल, जब किसी चेयरमैन की ऑफिस किसी कारणवश वैकेट हो गई हो, कि चेयरमैन अनेबल है अपने पोस्ट को संभालने में, अपने अपॉइंटमेंट को संभालने में, तो उस कारण प्रेसिडेंट ये चीज़ को मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को मतलब एक्टिंग चेयरमैन के रूप में किसी न किसी को अपॉइंटमेंट कर देता है। अब इसकी रिमूवल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल। तो दोस्तों जो चेयरमैन है और उसके मेंबर्स हैं, जो अदर मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है इनको ओनली फॉर ऑथराइजेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह मतलब ऑथराइजेशन है कि प्रेसिडेंट इंडिया को कि किसी भी चेयरमैन को नॉट फॉर यूपीएससी एनी चेयरमैन को हटाया जा सकता है, पर यूपीएससी का जो मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन होते हैं उनको हटाया जा सकता है यदि मतलब ये इंसॉल्वेंट पाए जाते हैं, किसी से दिवालिया हो सकता है, बैंक उनको बैंकरप्ट घोषित कर देती है, और यदि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई अनफिट हो जाते हैं कंटिन्यू इन द ऑफिस ऑफ द रीजंस इन्फॉर्मिटी ऑफ द माइंड किसी कारणवश से, तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है फॉर द पोस्ट से। एडिशन अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट एक तरीके से क्या करता है कि प्रेसिडेंट एक तरीके से इनके फाइल को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है कि फॉर दिस मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में जांच पड़ताल करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। देन आफ्टर यदि उनमें से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर पा लेता है कि भाई जो मतलब जो कमीशन ऑफ चेयरमैन है या उसके अदर मेंबर हैं अगर अनएलिजिबल पाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट जो प्राइम प्रेसिडेंट का ओपिनियन होता है उसको अप्रूव करके उनको पद से हटाया जा सकता है। हाँ, एक पॉइंट और नोट करना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पद को रिक्लूकिस कर देता है, हटाने की आदेश दे देता है, ऑर्डर दे देता है, तो यदि यदि प्रेसिडेंट पुनः चाहे कि यही व्यक्ति यही पर्सन चेयरमैन बने या मेंबर ऑफ कमीशंस का जो मेंबर है अदर मेंबर बने, बट जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी होने के बाद ये पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ तब उसको अपने पोस्ट से रिजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद रिजिग्नेशन उसको देना ही पड़ेगा, कोई बॉन्ड नहीं है। दोस्तों इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा चल गया तो अगले वीडियो में हम इसके फंक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, यदि बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मेरा जो वीडियो बनाने का एम है लोग इससे अवेयर हैं। मैं पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट किया हूँ, आने वाले वीडियो में पार्ट 2 इसका ज़रूर देखें। पार्ट 2 में हम इसके बारे में फंक्शंस के बारे में देखेंगे, कुछ इसके पास इंडिपेंडेंस बाहर है उसके बारे में देखेंगे, कुछ इसकी कंक्लूजन्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।